नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने चैनल नेशनल इंटरनेशनल में स्वागत करते हैं। आज की मुख्य खबरें। महाराष्ट्र में सियासी संकट, सरकार और पार्टी बनाने की आखिरी कोशिश में जुटे उद्धव ठाकरे, कहा बगावत के पीछे भाजपा। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और उप मुख्यमंत्री अजित पवार शुक्रवार शाम उद्धव के आवास मातोश्री पहुंचे और लंबी बातचीत हुई। माना जा रहा है कि अब कानूनी दांवपेच में शिंदे को पटकनी देने की तैयारी की जा रही है। बहुमत गंवाने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकार और पार्टी को बचाने की आखिरी कोशिश में जुट गए हैं। पार्टी के जिला और विभाग प्रमुखों की शुक्रवार को हुई बैठक में उन्होंने शिंदे और उनके साथ बागी हुए विधायकों को बीमारी से खराब हुए फल और फूल बताया। उन्होंने कहा, आप फल फूल ले सकते हैं, लेकिन जब तक जड़ मजबूत है मुझे कोई चिंता नहीं है। ठाकरे ने आरोप लगाया, शिवसेना में बगावत के पीछे भाजपा है। बैठक में उद्धव के पुत्र आदित्य ने मान लिया कि विधायकों की संख्या उनके पक्ष में नहीं है। दिल्ली एनसीआर में गर्मी और उमस से हाल बेहाल, 27 जून के बाद करवट लेगा मौसम। दिल्ली एनसीआर में उमस व गर्मी का दौर जारी है। इस कड़ी में शुक्रवार को भी तेज धूप निकलने की वजह से लोगों का बुरा हाल रहा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 2 दिनों तक राहत के संकेत नहीं है। हालांकि 27 जून से मौसम का मिजाज बदलने के कारण पारा में कमी आना शुरू होगी, जिससे लोगों को राहत मिलने का आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटे में अधिकतम तापमान सामान्य से एकाधिक 39.3 व न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 कम 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन भर तेज धूप निकली रही है व नमी का स्तर अधिक होने की वजह से चिपचिपी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। बीते 24 घंटे में दाव में हवा में नमी का स्तर 40 से 67%। दिल्ली के विभिन्न इलाकों में भी पारा 40 के पास दर्ज किया गया। नाजफगढ़ में सबसे अधिक 41.9 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया। इसके बाद पीतमपुरा व मुंगेशपुर में 41.4 डिग्री सेल्सियस पारा रिकॉर्ड किया गया। वहीं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 41, पूसा में 40.9, जफरपुर में 40.2 डिग्री सेल्सियस पारा रहा। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर का दावा, कोरोना केस बढ़े तो भी सुरक्षित रहेगा यूपी, जाने क्यों। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणि अग्रवाल ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। इसमें उन्होंने बताया कि कोरोना केस बढ़े तो भी यूपी सुरक्षित रहेगा। साथ ही दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केवल केरल में ही अधिक केस रहेंगे। कोरोना के बढ़ते केसों में ने लोगों के माथे पर तनाव की लकीरें खींच दी है। आईआईटी प्रोफेसर मणि अग्रवाल ने अपने गणितीय सूत्र मॉडल से भी यह कहा कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार जुलाई में बढ़ेगी। देश में 22 से 25 हजार रोजाना केस आ सकते हैं। यह केस अधिकतर दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल राज्यों में बढ़ेंगे। चीनी राजदूत ने कहा, ऑस्ट्रेलिया ने गोवा पर पाबंदी लगाकर पहले हमला किया। चीनी के ऑस्ट्रेलियाई राजदूत सीओ किया ने कहा कि हुआवे पर कार्रवाई पहला करार, जिसने वास्तव में हमारे सामान्य कारोबारी संबंधों को नुकसान पहुंचाया। चीन के ऑस्ट्रेलियाई राजदूत सीओ किया ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने रिश्ते खराब करने के लिए 4 साल पूर्व अब पहली कार्रवाई की। यह कार्रवाई ऐसे वक्त पर की गई जब तत्कालीन सरकार ने सुरक्षा चिंताओं के कारण चीनी दूरसंचार कंपनी हुआवे के देश की 5G परियोजनाओं में शामिल होने पर रोक लगा दी। मेहनताना कम मिलने पर मनरेगा से मजदूरों का मोहभंग, श्रमिकों का टोटा कामकाज प्रभावित। मजदूरों को 100 दिन मजदूरी की गारंटी के लिए संचालित मनरेगा योजना मजदूरों की कमी के कारण जिले में परवान नहीं चढ़ पा रही। योजना में कम मजदूरी से मजदूरों का मोहभंग हो रहा है। मजदूरों की कमी के कारण जिले के 3 ब्लॉकों में मनरेगा की प्रगति शून्य है। तो 210 ग्राम पंचायतों में एक भी मानव विकास सृजित नहीं कराया गया। जिले की 244 ग्राम पंचायतों में मनरेगा से तालाबों की खुदाई, सफाई के अलावा रास्तों का निर्माण, पौधरोपण का कार्य किया जाता है। जिले में 14,247 जॉब कार्ड धारक श्रमिक पंजीकृत है। योजना के अंतर्गत एक दिन में 213 रुपये मजदूरी दी जाती है। शासन ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 67,647 मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य दिया, जबकि अब तक केवल 2461 दिन ही दिलाया जा सका। मजदूरों की कमी के कारण 210 ग्राम पंचायतों में एक भी दिन कार्य नहीं हुआ। के बागपास, छपरौली और खेकड़ा ब्लॉक में एक भी दिन कार्य नहीं हुआ। 124 यूनिट बिजली खपत पर जुलाई से नहीं आएंगे बिजली बिल। हिमाचल प्रदेश में प्रति माह 124 यूनिट खपत करने वाले उपभोक्ताओं को जुलाई से बिजली बिल नहीं आएंगे। बिजली बोर्ड के इस बाबत सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर दिया है। प्रदेश के 11 लाख उपभोक्ताओं को इससे बड़ी राहत मिलेगी। प्रति माह 124 यूनिट फ्री प्रयोग करने वाले उपभोक्ताओं के सरकार ने बिल माफ कर दिए हैं। जो प्रयोग की बिजली के आधार पर जुलाई में जारी होने वाले बिल से यह छूट मिलेगी। 24 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले प्रदेश में करीब 4 लाख उपभोक्ता
7 लाख उपभोक्ता 60 यूनिट प्रतिमाह बिजली खपत करने वाले इन 7 लाख उपभोक्ताओं को सरकार ने अप्रैल से ही बिजली बिल माफ कर दिया है। अब 124 यूनिट प्रतिमाह बिजली खपत करने वाले बिजली बिल भी माफ होंगे। नमस्कार।